इनडायरेक्ट का जो बेस होता है, जो उसका एक आधार होता है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाया था, मैं आपको बताया था। हाँ भैया बच्चों, कल जो भी मैं आपको बताया उसके बाद जहां से हमें स्टार्ट करना है हम करने चल रहे हैं। अब आप समझने का पूरा प्रयास करिएगा, लेकिन एक शर्त है, पढ़ाते समय योर्स अटेंशन मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट at the blackboard or my lecture, so that you can understand about all the points which will told by me in this class. तो बच्चों, अंडर द स्टडी ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहला सेंटेंस आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। मैं आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। असर्टिव सेंटेंस ये बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहला खंड है, पहला पार्ट, पहला काइंड है। इसके अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है। बस आप उन्हीं रूल्स, उन्हीं नियम को जान लीजिए। आई एम टोटली श्योर इन माई सेल्फ दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस बाय योर सेल्फ कंफर्टेबली। पहला नियम बच्चों है इनका, मैं यहां लिखा कंजक्शन इक्वल टू दैट। मैं कम लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। यहां जो कंजक्शन इक्वल टू दैट लिखा हूं, इसका बेटा जो एक एसेंस, एक मीनिंग, एक अर्थ बनेगा वो ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कंजक्शन बच्चों क्या होता है? दैट होता है। कैन यू टेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन? क्या आप बता सकते हैं कंजक्शन की परिभाषा क्या होती है? अभी 2 दिन पहले मैं आपको पढ़ाया था कि बच्चों कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस। माने इसकी हिंदी संयोजक होती है। यह 2 शब्दों या 2 वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो यहां जो लिखा गया कंजक्शन इक्वल टू दैट, इसका मतलब ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन क्या होता है बच्चों? दैट होता है। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो क्या है कि यह रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यहां एक एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए बच्चों, ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। सपोज दैट ये डायरेक्ट आपका है, और इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसका मॉडल इस प्रकार से हो जाएगा। बीच में दैट आएगा, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, फिर फुल स्टॉप। अब आप बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कौन जोड़ा? तो अगर ऊपर लिखा गया कि असर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन दैट होता है, तो बेटा दैट का क्या रोल होता है? समझ में आया? माने दैट का प्रयोग हम कहां करेंगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला नियम 5 है, 5 में से खत्म। बच्चों दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा। यहां में लिखा कि इनडायरेक्ट बनाने के बाद या बनाने के उपरांत, जो भी आप करिए, उपरांत इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी बेटा एक महत्वपूर्ण नियम है। कह रहा है
कि हम जब कभी किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर देने के बाद या बदल देने के बाद हम क्या हटाते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं, देखने में ये बहुत भारी लग रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी हैसियत बच्चों यही है, यही इन्वर्टेड कॉमा आपका है। और ये जो फुल स्टॉप आप देख रहे हैं, इनकी हैसियत ये है, देख रहे हैं आप। तो जब हम जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक। हमने इनको दैट के द्वारा जोड़ा और यहाँ काम आता मान लीजिए, और इसके बाद हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके क्या लगा दिया लास्ट में? फुल स्टॉप। तो कहने का मतलब, हम जब भी किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो बदल देने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का। दो नियम ओवर हुआ। अगला आप देखिए, कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को टोल्ड में बदलकर टू को हटा देते हैं। टू को हटा देते हैं बच्चों। बहुत ही आसान नियम है, बहुत ही आसान रूल्स है। मान लीजिए कह रहा है, मान लीजिए हम किसी भी डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट में चेंज करने चल रहे हैं, और रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रहा है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग के सेट को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, और टू को हटा देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चों में 2-3 रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहा हूं। अभी इसका रोल क्या आप बहुत आराम समझ लेंगे। पहला मैं यहां लिखा, राम सेड टू कृष्णा। क्या लिखा मैं? राम सेड टू कृष्णा। अगला मैं लिखा, ही सेड टू मी। अगला मैं लिखा, मिस्टर सिंह सेड टू हिम। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों रिपोर्टिंग वर्ब है, और तीनों में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ कृष्णा है, यहाँ मी है, यहाँ हिम है। हमें करना क्या है? बस केवल हम सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और टू को यहां से हटा देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय इसका हो जाएगा, राम टोल्ड कृष्णा। राम टोल्ड कृष्णा हो गया। ही सेड टू मी है, तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट? ही टोल्ड मी। अगला है, मिस्टर सिंह सेड टू हिम। इसका क्या हो जाएगा? मिस्टर सिंह टोल्ड हिम। जो बात समझ में आई कि नहीं आई? माने अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग के सेट को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, और टू को बच्चों वहां से हम हटा देते हैं। इसी में एक नियम और लगा हुआ है बच्चों। कभी कभी आपको मिलेगा सेज, SAYES। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, वैसे सेज के बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे राम सेज टू कृष्णा हो सकता है, ही सेज टू मी हो सकता है, मिस्टर सिंह सेज टू हिम भी हो सकता है। तो जिस प्रकार से हमने
सेड को बच्चों चेंज कर दिया किसमें, टोल्ड में, उसी प्रकार से हम सेज को चेंज कर देते हैं टेल्स में, राइट। बात समझ में नहीं आई? तो ये हुआ। इसके बाद ये कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है या नहीं बदलता है। जैसे, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि इफ the portion of reporting verb is completely under of the present or future tense, when we convert or change such type of questions or sentences into indirect speech, we should not change the tense of reported speech. कि मंजू सेज टू मी, यहां दे दिया आई एम रीडिंग हिंदी। एक क्वेश्चन नोट में लिखा कि मंजू सेज टू मी, मंजू मुझसे कहती है आई एम रीडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ रही हूं। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में है? क्योंकि यस या ईएस का प्रयोग किसी एक ही टेंस में होता है। अब आप जानते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ यस लगने का मतलब एकदम बिल्कुल डेफिनिट है। तो बच्चों ये प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग है, तो इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, इसका हो जाएगा मंजू टेल्स मी, कंजक्शन बच्चों दैट। अभी रुकिए आप, कल मैं आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई या वी हो, तो बच्चों इनडायरेक्ट बनाते समय हम आई और वी में जो भी चेंजिंग, जो भी परिवर्तन करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट बच्चों क्या है, मंजू है, सी, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो सी के साथ इज का प्रयोग होता है। मैं टेंस नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं सहायक क्रिया सेट कर रहा हूं। सी इज रीडिंग हिंदी, फुल स्टॉप। बात समझ में नहीं आई? जो अगला नियम बस 2 बचा है। अभी भी मैं आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब जो मैं बताने चल रहा हूं, मैं आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर रिपोर्टिंग पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को टेंस के नियमानुसार बदल दिया जाता है। जैसे एक वाक्य लिख बता दें आपको, यहां दिया मोहन सेड टू मी, यहां दे दिया यू आर ए गुड
बॉय। बहुत सरल वाक्य में लिखा, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास कैन अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट दिस रूल। मोहन ने मुझसे कहा कि यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, राइट। तो बच्चों, मैं एक अच्छा लड़का हूं, ये बात हमसे कौन कहा? मोहन ने कहा। तो चूंकि सेड जो है ये तो पास्ट टेंस का बिल्कुल एक वो है, मान लीजिए, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा मोहन टोल्ड मी, कंजक्शन बेटा दैट। अभी रुकिए आप, यही नियम, एक नियम में कल आपको और बताया था